तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दीन की गंदी बात। यह हमें इसलिए शुरू करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ मल्लेच्छ हमारे ग्रंथों को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। हम उनसे डिबेट भी करते हैं, लेकिन वो बीच में डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं और हमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन एक तरफा बयानबाजी करते रहते हैं। तो अब इनको प्रत्युत्तर देना बहुत ही आवश्यक हो गया है, इसलिए हमें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। ये लोग भले ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, लेकिन हमको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जो भी चीज़ दिखाएँगे, इनके ग्रंथों में से दिखाएँगे, इनकी हदीसों में से दिखाएँगे, कुरान में से दिखाएँगे और इनकी किताबों में से दिखाएँगे और सब कुछ सही होगा वैसा ही दिखाएँगे जैसा लिखा हुआ है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। ये पोस्टर आप देख लीजिए, ये कैसा दिख रहा है आपको? ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए, तो आज एपिसोड 1 है और एपिसोड का नाम है डिंगी डिंगी। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अब हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कंटेंट 18 प्लस होने वाला है, इसलिए हेडफ़ोन लगाकर सुनें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिंगी डिंगी के बारे में। तो हमारे जो महापुरुष थे इनके, मोमो साहब, वो बहुत ही शौकीन किस्म के इंसान थे। काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। इतने ज़्यादा शौकीन थे कि वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। कैसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे? तो ये इनकी हदीसों की किताबों में आपको मिलेगा। तो सबसे पहली मैं आपको एक हदीस पेश कर रहा हूँ। तो ये हदीस है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1403 ए। हदीस की ग्रेड बिल्कुल सही है। सही मुस्लिम की हदीस है तो ग्रेड पूछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही हदीस है ये। तो इस हदीस में क्या लिखा है? चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है, जबी रिपोर्टेड दैट अल्लाह's मैसेंजर सॉ अ वुमन। तो जो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने बाहर एक औरत को देखा और औरत को देखते ही उनके अंदर डिंगी डिंगी करने की ख्वाहिशात मचलने लगी। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, सुके सुके सुके। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो भागते हुए अपने घर पे पहुंचे। सो ही केम टू हिज वाइफ। कौन सी वाइफ के पास आई? जैनब के पास में। जैनब कौन है? ये इनके बेटे की बहू हुआ करती थी। इनका बेटा था जैद, उसकी बीवी थी। उससे तलाक करवा के फिर इन्होंने खुद उससे निकाह कर लिया और उसको उसकी माँ बना दिया। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? उसके पति की भी माँ बना दिया उसको। और ये जैनब इनकी कजिन भी थी और इनसे शादी करवाने के लिए अल्लाह, जो कि खुद मोहम्मद है, ने एक आयत भी नाजिल कर दी थी ताकि एडॉप्शन को हराम करार किया जा सके। एडॉप्शन को हराम कर दिया, एडॉप्शन को इल्लीगल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इनको जैनब पसंद आ गई थी और जैनब को इन्होंने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तो ख्वाहिशात को वहां भी ये कंट्रोल नहीं कर पाए और एक आयत नाजिल करवा दी और उससे निकाह कर लिया। तो ये भागकर जैनब के पास में आई और जैनब के पास में आके देखा तो वो चमड़ा सिल रही थी, चमड़े को पॉलिश कर रही थी और उसको हाथ पकड़ के रूम में ले गई और उसके साथ में डिंगी डिंगी फरमा दिया और फिर बाहर आई। अभी मजे की बात अब है, असली बात अब आती है। और बाहर आके और अपने जो चेले चपाटे थे उनको क्या बोलते हैं कि द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्ड इन द शेप ऑफ डेविल। मतलब जो औरत है वो शैतान है। क्या है? शैतान है। What the fuck? किस लिए? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ एक रीजन, इस रीजन से उन्होंने सारी औरतों को शैतान बना दिया। तो ये थे हमारे मोहम्मद साहब। ये सिर्फ एक किस्सा हुआ। चलो आपको एक और मस्त किस्सा सुनाता हूँ। हमारे जो मोहम्मद साहब थे वो बिल्कुल भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए मैं आपको एक और हदीस पेश करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर ये रही। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हदीस का नाम है। हदीस बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं एक बार, चलो फिर भी डाउट हो तो।
सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 302। बुखारी की हदीस है, कुरान के बाद में सबसे ऑथेंटिक बुक अगर कोई मानी जाती है तो वो बुखारी और मुस्लिम मानी जाती है। तो उसकी हदीस कोट कर रहा हूँ, कुछ भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसमें। तो आयशा सेड व्हेनेवर अल्लाह's मैसेंजर वांटेड टू फॉन्डल एनी वन ऑफ अस, मतलब जब भी अल्लाह के मैसेंजर को फॉन्डल करने की इच्छा होती थी, मतलब खेलने की, थोड़ा टचिंग, ये वो रबिंग, इस टाइप से, ड्यूरिंग हर पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग हर पीरियड, जब उनको हैज आ रहे होते थे, जब उनको पीरियड्स आ रहे होते थे, तो वो अपनी एक कपड़ा बांध के हमारे ऊपर, छोटा सा कपड़ा होता था, उसको अंडरवियर टाइप बांध के, और उसके बाद में उनकी टांगों के बीच में थाइंग किया करते थे, और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते थे लेकिन बाकी सब कुछ कर लेते थे। तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अम्मा ईसा सबसे छोटी थी, 9 साल की एज में ही उनके साथ मुबाशरत कर ली थी, तो उसके साथ भी ये हरकतें करते थे वो। अब आप सोचो, एक 55-56 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, वो एक छोटी बच्ची के साथ में जब उसके पीरियड्स आ रहे हो तब वो ये सब हरकतें करते थे। और ये लोग हमारे ग्रंथों पर सवाल उठाते हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट करके, जबकि मैं इनकी हदीस दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सही है, चेक है, सब कुछ कुरान के बाद में सबसे ऑथेंटिक बुक है इनकी ये। अब आज के लिए हालांकि बहुत काफी हो चुका है ये, तो मैं आपको एक बोनस हदीस देता हूँ। बोनस हदीस के अंदर आपको मैं बताऊंगा फ्रेंच किस का आविष्कार किसने किया था। फ्रेंच किस का आविष्कार भी हमारे मोमो साहब ने किया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ये मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं आपको एक और हदीस पेश करता हूँ। ये हदीस है फास्टिंग नाम से, किताब का नाम है मिस्कत अल मिसबीही, हदीस का नंबर है 2005। आयशा सेड, आयशा से रिवायत है, the prophet used to kiss her and suck her tongue when he was fasting। जब अम्मा आयशा रोजे की हालत में होती थी तो मोहम्मद साहब उनको किस किया करते थे और उनकी जबान चूस लिया करते थे। फ्रेंच किस, इसको बोलते हैं फ्रेंच किस, फ्रेंच किस किया करते थे। अब मैं एक थोड़ा सा आपको इमेजिन करने के लिए बोलूंगा कि आप इमेजिन करिए, एक 55-60 साल का बुजुर्ग है जिसके 2 दांत आगे के नहीं है क्योंकि वो किसी जंग के अंदर शहीद हो गए थे। तो वो उस पोपले मुंह से बेचारी अम्मा आयशा की जबान चूस लिया करता था, फ्रेंच किस किया करता था। तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफी हो गया है। डिंगी डिंगी कैसा लगा आपको, कमेंट में जरूर बताना, और इसके अंदर क्या सुधार किया जाए वो भी बताना। समय के साथ में हम इसको और तेज धारदार करेंगे और प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी सुधारा जाएगा और इसको और अच्छा किया जाएगा। आप सबसे एक ही अनुरोध है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इन सबको प्रत्युत्तर देने में हमारी मदद कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।